अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मोमेंट्स विद लाइबा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा सेहत, खुशियाँ और खैरियत बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी एक रैंडम सी फुल डे रूटीन जो है वो शेयर करने वाली हूँ। लेकिन अगर उससे पहले आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल पे मौजूद बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। दोस्तों, हर नया दिन जो है ना वो हमारे लिए अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक नया मौका होता है। कल जो हुआ उसको भूल जाओ और जो आज को इस तरह से जियो कि आने वाले कल के लिए बहुत यादगार बन जाए। तो इसी उम्मीद के साथ मेरी भी सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो मैंने सबसे पहले जो है अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट रेडी किया। मैंने एग्स बॉईल कर लिए थे और उनकी एग वाइट्स और एग योक को सेपरेट कर लिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है एग योक लाइक नहीं करते। साथ मैंने एक गिलास जो है मिल्क को ल्यूकवार्म सा कर लिया था और फिर उसमें स्वीटनेस ऐड करके वो साथ रखा ब्रेकफास्ट में। और ये लाइट सा जो है ब्रेकफास्ट हो गया उनका। ब्रेकफास्ट को आपके डे का सबसे ग्रैंड मील और सबसे इम्पोर्टेंट मील माना जाता है क्योंकि 7-8 घंटे की नींद के बाद आपकी बॉडी बिल्कुल एम्प्टी हो गई होती है और ब्रेकफास्ट जो है आपका डे का फर्स्ट जो एनर्जी बूस्टर माना जाता है। अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है आपके ब्रेन फंक्शंस, फोकस और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। इसलिए जो वर्किंग पर्सन्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। खाली पेट रहने से जो आपकी इरिटेबिलिटी और गुस्सा जो है वो भी बढ़ता है, तो ब्रेकफास्ट करने से आपका मूड भी इम्प्रूव होता है। तो एज़ सून एज़ पॉसिबल अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, अपने बच्चों और अपनी फैमिली की हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बनाएं और बाद के लिए कुछ ना रखें। जो ठान लें वो अभी उसी वक्त करें, बाद के लिए ना रखें क्योंकि बाद में दिन जो हैं वो रात में बदल जाते हैं। बाद में लोग मसरूफ़ हो जाते हैं, बाद में लोग बूढ़े हो जाते हैं, बाद में जहन जो है मैच्योर हो जाते हैं और मैच्योरिटी जो है वो इंसान को बोरिंग कर देती है और बाद में ज़िंदगी गुजर जाती है। और बाद में कभी आप सोचते भी हैं ये करने के लिए तो फिर आपकी वो हिम्मत, वो तवानाई नहीं रहती। बाद में सिर्फ अफसोस रह जाता है कुछ ना करने का। लेकिन ये याद रखें कि अपनी ज़िंदगी को इस तरह जिएं कि आपकी वजह से कोई दूसरा अपनी ज़िंदगी जीने से ना हारे। क्योंकि जब मकाफ़ाती अमल शुरू होता है ना तो आपको वो पत्थर भी आकर लगते हैं जो आपने ठहरे हुए पानी को मारे होते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट करवा कर भेज चुकी हूँ और अब मैंने टेबल भी क्लियर कर ली है अपनी और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी जब तक आशीष सो रहा है अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लेते हैं। और सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने किचन को साफ़ किया, काउंटर क्लियर किया और अब मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी आराम सुकून से, तसल्ली से। आज मेरा मीठे का बिल्कुल मूड नहीं था तो मैं आज अपने लिए मसाला टोस्ट बनाने लगी हूँ जिसकी रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ये ब्रेकफास्ट कभी मैं अपने बचपन में किया करती थी और वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया है, लेकिन ये वक्त भी ऐसे नहीं रहेगा, ये भी गुजर जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम आज से 100 साल बाद का सोचें तो हम अपने मौजूदा रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ज़ेरे ज़मीन होंगे। हमारा नामो निशान तक मिट गया होगा, हमारे घरों में गैर रहेंगे, हमारी जायदादें अजनबियों की मिल्कियत होंगी। हम में से कितने हैं जो अपने दादा परदादा या अपने दादा के वालिद उनको याद करते हैं। इसी तरह हमारा भी नामो निशान मिट गया होगा, वो हमें याद करना भी छोड़ चुके होंगे। बहुत से लोगों को तो अपने दादा तक का नाम नहीं याद और हम भी अपनी नस्लों के लिए उनकी यादों में तारीख़ का एक हिस्सा बनकर रह जाएंगे। वो हमारे नाम तक, हमारी शक्लें तक भूल जाएंगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हवा, बारिश, तूफ़ान, बदलते मौसम के साथ साथ हमारी कब्रें तक मिट जाएंगी। तो दोस्तों, अभी जो वक्त आपके पास है ना उसको जी लो, उसको गुजारो नहीं, उसको जियो। यार, किसने बाद में याद करना है कि कोई परदादी लाइबा भी होती थी। आए आए, ज़िंदगी का जो एक एक कदम है ना वो बहुत एहतियात से सोच समझ के चलना चाहिए क्योंकि याद रखना चाहिए हमें कि ज़िंदगी हमारी है, लेकिन इस हमारी ज़िंदगी के चक्कर में किसी दूसरे की ज़िंदगी ना ख़राब हो। ये हमारी ज़िंदगी है, इसमें वो होगा जो हम चाहेंगे, वो नहीं जो दूसरे चाहेंगे। लेकिन एटलीस्ट इतना ख्याल रखें कि कुछ भी हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा ना करें जो किसी दूसरे को तोड़ के रख दे। क्योंकि कुछ बातें जो है ना ऐसी हैं जो हमेशा याद रहती हैं, कभी भूलती नहीं हैं। जैसे अपने किरदार पे बातें सुनना, अपना मुश्किल वक्त अकेले गुजारना, शदीद सर दर्द में शोर बर्दाश्त करना और अपने आंसुओं को हलक तक उतार लेना। किसी को इतनी अज़ियत, इतनी तकलीफ़ ना पहुंचाएं कि वो कुछ चीज़ों को हमेशा के लिए छोड़ दे।
जैसे दोस्त बनाना, भरोसा करना, महफिलों में जाना, बातें मनवाना, ज़िद करना, बोलना, दूसरों से उम्मीदें लगाना और हर टाइम मुयस्सर रहना। तो यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट जो है रेडी हो चुका है और अब मैं साथ चिकन का बोनलेस का पैकेट निकाल के वो पानी में डालने लगी हूँ ताकि तो कुछ टाइम तक जो है वो मेल्ट हो जाए और फिर मैं लंच की तैयारी भी शुरू कर दूँ, क्योंकि मैंने खाना बनाकर अपने हस्बैंड के लिए भेजना है लंच। है टीट जया निकल ही नहीं रहा, खूब फैंटी खाने के बाद ये आखिरकार निकल ही आया। और अब मैं चलिए अपना ब्रेकफास्ट करनी। ब्रेकफास्ट जो मैं अपने रूम में बैठ कर करूँगी आराम सुकून से। सुबह 7 बजे मैं उठी थी और अब ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं और अब अपना ब्रेकफास्ट करके कुछ टाइम के लिए सो गई थी और अब ये जनाब उठ चुके हैं और अब 11:15 हो चुके हैं। मैंने सबसे पहले रूम की सेटिंग की, बेडशीट चेंज की फ्रेश होकर और फिर मैं चली किचन की तरफ। मैंने कहा जल्दी जल्दी लंच रेडी कर लेती हूँ और खाने के साथ मैं सोच रही थी आज कुछ मीठा भी बना के भेज दूँगी, थोड़े से टाइम गैप के बाद वो मीठा भी खा लेंगे। और अब एक साइड पे मैं कोफ्तों का मटेरियल रेडी कर लूँगी और इस चॉपर को जब जब देखती हूँ मैं खुद भी चॉप ही हो जाती हूँ। ये कभी पहले बहुत हसीन हुआ करता था, लेकिन फिर हमने एक हेल्पर रखी थी, उसने इसके साथ पता नहीं कौन सा कांड किया कि अब ये दिल का मरीज़ बन गया है। तो मैं जल्दी जल्दी जो है इसमें कोफ्तों का मटेरियल जो वो रेडी कर लूँगी। दूसरी तरफ जो है मैं मीठे में कस्टर्ड बना रही हूँ। मैंने सोचा पहले कस्टर्ड ऊपर रख देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी बना कर मैं ऊपर फ्रीज़र में रख दूँ और जल्दी से भेजने तक जो है टाइम होने तक ठंडा हो जाएगा। और यहाँ हाशी साहब जो हैं इनकी तो खुशी कहीं पे टिक ही नहीं रही। इनके कज़न आया हुआ है और कज़न के साथ ही खूब मस्तियाँ खूब इंजॉय कर रहा है। वैसे तो इसके कज़न जो है आमतौर पर शाम के टाइम आते होते हैं, लेकिन आज जो है ये अर्ली मॉर्निंग ही आ गए, तो ये तो बहुत ही खुश, इसका हाथ पकड़ के अपने रूम में लेके गया और ये इन दोनों ने मिलकर रूम का कुछ हाल कर दिया था। और यहाँ मेरा मिल्क जो है बॉयल होना स्टार्ट हो गया था, शुगर डिज़ोल्व हो गई थी। दूसरी तरफ जो है मैं कोफ्तों का मटेरियल जो है वो रेडी कर रही थी। यहाँ पे मसाला जो है मैंने चॉप कर लिया था और अब जो है मैं चिकन को चॉप करने लगी थी। और दूसरी तरफ मैंने कस्टर्ड की स्लरी रेडी करके वो मिल्क में ऐड कर दी थी और यहाँ कस्टर्ड कुक हो रहा था। मैं कॉन्टीन्यूसली से स्टर कर रही थी ताकि ये साथ ना लग जाए और इसमें जो है लम्प्स ना बने। और यहाँ मेरा मुझे पार्सल जो है रिसीव हो गया था शीन की तरफ से। मैंने शीन से कुछ जो है चीज़ें ऑर्डर की थी एक दो, वो जो है मुझे रिसीव हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज़ हो गए थे ऑर्डर किए हुए, क्योंकि ये पार्सल चाइना से आना था। शीन जो है चाइना का प्लेटफॉर्म है, इसलिए इसको पहुँचने में कुछ टाइम लग गया था, लेकिन आज फाइनली मुझे रिसीव हो चुका है। मैंने जो है यहाँ से अपना जूता जो है वो ऑर्डर किया था, आशी के सैंडल्स ऑर्डर किए थे और एक मैंने टी शर्ट ऑर्डर की थी। और ये रहा मेरा जूता जो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था एंड इट्स ब्यूटीफुल और इतना कंफर्टेबल है, इतना लाइट वेट है ना, इसको पहने हुए मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने कुछ पहना हुआ, ऐसे ही लग रहा था मैंने सिर्फ अपने फुट का वेट उठाया हुआ है। बहुत ही कंफर्टेबल जूता है ये। और ये रहा हाशी का सैंडल, जो मैंने हाशी के लिए सैंडल्स ऑर्डर किए थे वो ये हैं और ये भी बहुत क्यूट और क्वालिटी पे नो कम्प्रोमाइज़, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे थे ये। और थर्ड आइटम जो है वो मैंने अपने लिए शर्ट ऑर्डर की थी, टी शर्ट है ये और प्लेन ब्लैक है, जस्ट थोड़ा सा उसके ऊपर ये देखें लॉस एंजल्स ये राइट हुआ है, ये मैंने ऑर्डर की थी और ये भी बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही कंफर्टेबल थी। और अब चलते हैं वापस अपने किचन की तरफ। यहाँ मैंने कोफ्ते जो हैं शेप दे लिए थे और फटाफट मैंने इनको फ्राई भी कर लिया था। और दूसरी तरफ प्रेशर कुकर में मैं इसका मसाला जो है वो ऊपर रख दिया था और यहाँ मैंने सोचा थोड़े से दही बल्ले जो हैं वो भी बना के साथ भेज देते हैं, इवनिंग स्नैक के तौर पे वो खा लेंगे। तो यहाँ मैंने कस्टर्ड जो है रेडी हो चुका था, इसे ठंडा करके इसमें मैंने कॉकटेल ऐड कर दिया था। जल्दी जल्दी जो मैंने सैलड है वो कट किया, कुकम्बर, कैबेज, टोमेटोज, अनियंस। मेरे हस्बैंड को दही बल्लों में सैलड ज़्यादा पसंद है तो मैंने जो ज़रा ज़्यादा ऐड किया था। दैन मैंने जो इसमें बलियाँ जो सोक की हुई थी उसकी लेयर लगाई। दैन मैंने योगर्ट है वो और फिर ऊपर ग्रीन चटनी, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, ये सारा कुछ मसाले जो हैं वो लेयर किए। जैसे स्ट्रीट स्टाइल दही बल्ले होते हैं मैंने वैसे जो है उस तरह से बनाए थे। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा इस तरह से पसंद हैं। और फिर जो रिमेनिंग जो सोक्ड बलियाँ थी वो मैंने फ्रिज में रख दी थी, थोड़ा सा बीच में से खुद टेस्ट करने के लिए निकाल लिया मैंने। और फिर मैंने फटाफट जो है मसाला भून के उसमें कोफ्ते ऐड किए, उसकी ग्रेवी बनाई और फिर खाना जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए रेडी हो गया था वो भेज दिया। उसके बाद मैंने खुद भी खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं कहा चलो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए, कुछ मैंने थोड़ी सी आधी अधूरी मूवी देखी। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा बचपन को याद कर लेते हैं। एक बिल्ली मोटी ताज़ी थी जो मज़े से डिंग डोंग खाती थी। उसके बाद जो है मैंने ये बॉक्स जो है पड़ा हुआ था, ये मैंने कहा आशी के लिए थोड़ी सी कोई एक्टिविटी बनाते हैं। इस तरह मैंने राउंड जो है कट कर लिए थे। इसको मैंने नाइफ़ के साथ जैसे जिस तरह के भी टेढ़े मेढ़े कट हुए मैंने कर लिए, लेकिन गुजारा हो रहा था इसमें मैंने सारी बॉल्स रखी और आशी को मैंने एक स्पैचुला पकड़ा दिया और फिर ये देखें इस तरह से वो प्ले कर रहा था। उसके बाद मैं वापस किचन में गई, शाम हो रही थी और मैंने कहा जल्दी जल्दी अब डिनर की तैयारी कर लेते हैं। डिनर के लिए जो है मैं वेजिटेबल बनाने वाली थी। मैंने भिंडी बनाई। भिंडी जो है मैं आम रेगुलर तरीके जो है उससे बोर हो चुकी थी, मैंने एक नया तरीका ट्राई किया, एक न्यू तरीके से बनाई।
और ये बहुत ही यमी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी थी। इसकी रेसिपी जो डिटेल रेसिपी जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी आपसे, क्योंकि अभी व्लॉग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। और इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड होता है। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।